नमस्कार प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग राजस्थान के नक्शे को याद करेंगे और छोटे छोटे एक न्यूमोनिक्स के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से हम लोग जो है इस राजस्थान के नक्शे को याद करने का प्रयास हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने भी जो है वीडियो बनाया था और उसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। उसमें ये था कि ज़िले हमारे पास पहले 33 थे और अब सरकार ने ज़िले कर दिए अब हमारे 50। तो अब लोग जो हम ट्रिक बनाएंगे ना, अब जो इस नक्शे को याद करेंगे 50 ज़िलों के अनुसार हम लोग इस नक्शे को याद यहाँ पे करने वाले हैं। तो किस प्रकार से हम लोगों जो है इसको याद करेंगे, जो अभी नए ज़िले बने थे तो उनमें ये जो है सारे के सारे नए ज़िलों को भी जो है इस नक्शे में ऐड किया हुआ है। और जो 3 संभाग हमारे बने हुए हैं, सीकर, बांसवाड़ा, पाली वाले, ठीक है, ये तीनों संभाग भी जो है हमें याद रखने हैं कि नए कौन से संभाग बने। 3 संभाग, सीकर, बांसवाड़ा और पाली। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ ये बात करेंगे कि इस नक्शे को कैसे याद किया जाए। तो देखिए साथियों, आपको जो ये ऊपर वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, आपको भगवान शिव शंकर के जो है एकदम जटा वाले पोर्शन की तरह दिखाई दे रहा होगा, है ना। और शिव जी के सिर से क्या निकलती है, आप सभी को पता है कि सर जो गंगा निकलती है। तो हमारा पहला जिला कौन सा हो गया, श्री गंगानगर हमारा पहला जिला यहाँ पर हो जाता है। और भगवान शंकर के ही जो है अवतार हैं हनुमान जी महाराज, तो वो शिव भगवान को छोड़ के कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो भगवान शिव शंकर के पास में ही जो है, गंगा नगर के पास में ही जो है कौन सा जो है हमारा जिला हो जाएगा, श्री गंगानगर के पास में हमारा होगा हनुमानगढ़। कौन सा जिला होगा, हनुमानगढ़ जिला हो जाएगा। अब आपको पता है हनुमान जी ठहरे खाने के शौकीन, है ना। खाने के शौकीन कौन है, हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज को हम भोग जो लगाते हैं, वो किसका भोग लगाते हैं हम लोग, चूरमे का। हम लोग हनुमान जी को क्या लगाते हैं साथियों, भोग लगाते हैं। हनुमान जी बोले थोड़े चटपटे हो गए, है ना। हनुमान जी क्या हो गए, थोड़े चटपटे हो गए। तो हनुमान जी बोले कि तुम जो है सिर्फ हमें जो चूरमे का भोग लगाते हो, ऐसा अब नहीं चलने वाला है। ऐसा अब क्यों नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपको पता है बीकानेरी भुजिया का क्रेज बढ़ रहा है भाई। तो बीकानेरी भुजिया का क्रेज बढ़ रहा है, तो मुझे जो है ना चूरमे के साथ साथ बीकानेर की भुजिया भी चाहिए, है ना। तो ये दोनों पास पास हो गए ना, चूरू और बीकानेर दोनों पास पास हो गए, आपको याद रहेगा। हाँ, तो आपने कभी मंदिर में जाके देखा होगा, तो हनुमान जी महाराज का जो मंदिर होता है ना, वो शिखर पे होता है। कहाँ पे होता है, शिखर पर होता है। कहाँ पे होता है साथियों, शिखर पर हनुमान जी महाराज का मंदिर होता है, ठीक है। और जो है शिखर पर जो है नीम का पेड़ भी लगा होता है, नीम का पेड़ भी लगा होता है ना। नीम का पेड़ भी जो है शिखर पे लगा हुआ होता है नहीं होता। और जब हम भोग लगाते हैं तो क्या बजाते हैं, झुंझुना बजाते हैं। जब हम चूरमे का भोग लगाते हैं हनुमान जी महाराज को, तो झुंझुना बजाते हैं। कहाँ पे, शिखर पर खड़े होके, नीम के थान पर, है ना, नीम के पेड़ के नीचे जो है हम लोग वहाँ पे खड़े होते हैं। यहाँ तक की बात आपको समझ आई होगी। हमने जो है हनुमान जी महाराज को चूरमे का भोग लगाया, तो हनुमान जी ने क्या कहा कि मुझे बीकानेर की भुजिया भी चाहिए। और साथ में जो है भोग लगाते समय हमने क्या बजा दिया, झुंझुनू, यानी कि झुंझुनू बजा दिया हमने। और हनुमान जी का मंदिर कहाँ था, शिखर पर था। कहाँ था, शिखर पर, नीम के थाने के ऊपर। नीम का जो पेड़ था ना, उसके जस्ट नीचे हनुमान जी महाराज का मंदिर था। अच्छा जी, तो आपने क्या किया, झुंझुना बहुत जोर जोर से बजाया, है ना। झुंझुना बहुत जोर जोर से बजाया, और झुंझुने के साथ साथ में जो है ना वहाँ पे क्या हुआ, भाई सरकार ने बोल रखा है पोल्यूशन ज़्यादा नहीं करने का, तो आपने बहुत ज़्यादा जोर से झुंझुना बजाया ना। तो कौन डर गई, कठपुतली डर गई। कौन डर गई साथियों, कठपुतली डर गई झुंझुनों से। और जो सरकार क्या कहती है कि अब तुम्हारी क्या नहीं है, खैर नहीं है। अब क्या नहीं है, तुम्हारी खैर नहीं है, अब तुम रुको, झुंझुना बहुत बजा रहे हो। हमारी कौन डर गई है, कठपुतली डर गई है। तो इस तरह से जो आप जो एक न्यूमोनिक के माध्यम से यहाँ तक जो है आराम से पहुंचने वाले हो। इस तरह से आपके याद रहोगे। हनुमानगढ़ के नीचे जो 2 जिले हैं, चूरू और बीकानेर जिले हैं। और चूरू के नीचे जब चूरमे का भोग लगाया तो हमने शिखर पे खड़े होके क्या बजा दिया, झुंझुना, है ना। और झुंझुना शिखर के ऊपर बजाया, तो शिखर पे किसका पेड़ था, नीम का पेड़ था। और जब हमने झुंझुना जोर से बजाया तो कौन डर गई, कठपुतली आपकी डर गई। और जो है आपको गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अब रुको, मेरी कठपुतली डर गई है, अब तुम्हारी क्या नहीं है, खैर नहीं है। यहाँ तक का जो मुझे लगता है कि ये वाला जो आपको पूरा पोर्शन जो है आपको याद हो गया होगा।
इसके बाद में अगर हम थोड़ा सा इधर वाले पोर्शन सा, आप बोलोगे सर इधर इधर याद करा रहे हो, इधर भी तो याद करा दो हमको, तो भाई इधर भी हम जो है आपको याद कराएंगे बिल्कुल, है ना। आपको इधर भी याद हम लोग कराने का प्रयास करेंगे छोटे छोटे न्यूमोनिक के माध्यम से, है ना। हाँ जी, तो अभी आप सभी को पता है कि जैसलमेर में वैसे तो बारिश होती कम है ना, और जब जैसलमेर में बारिश नहीं होती है ना, बहुत कम बारिश होती है, और बारिश कम होने की वजह से क्या होते हैं, फल भी कम होते हैं। क्या होते हैं, फल भी कम होते हैं। तो जैसलमेर के जस्ट जो टच में एक ज़िला आ रहा है वो कौन सा है, फलोदिया जाएगा, है ना। जैसलमेर में फल भी कम होते हैं। अब अचानक क्या होता है, एक बार जैसलमेर में इतनी बारिश होती है कि जैसलमेर में आ जाती बाढ़ आ जाती, क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है साथियों, क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। ठीक है, अब जब बाढ़ आएगी तो क्या लोग टिक पाएंगे क्या। जब जैसलमेर में बाढ़ आ जाती है तो लोग क्या करते हैं, बहने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, लोग जो है बहने लगते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, इतना पानी आता है, डर लगता है, डर से बाल खड़े हो जाते हैं ना। तो इतना बाढ़ आती है कि लोगों के क्या खड़े हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं। और जो यहाँ पर जो दो प्रकार के लोग होते हैं ना, जाली लोग और सच्चे लोग, होते नहीं होते जीवन में, आपने देखे होंगे ना। जाली लोग होते हैं, एक होते हैं सच्चे लोग। ठीक है, जो सच्चे लोग होते हैं वो बच के निकल जाते हैं, और जाली लोगों के क्या फंस जाते हैं, सिर फंस जाते हैं साथियों। क्या फंस जाते हैं, सिर फंस जाते हैं। ऐसे याद हो जाएगा आपको कि जाली लोगों के सर ने क्या फंसा दिए थे, सिर फंसा दिए थे। और ये जाली लोग जो है कहाँ आके मिल जाते हैं, उदयपुर की झीलों में। आपको पता है झीलों की नगरी का क्या है, उदयपुर है। तो झीलों में आके जो ये लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, अब झीलें जो है आपको पता है डूंगरों के बीच में झीलें होती हैं नहीं होती हैं साथियों। डूंगरों के बीच में क्या होती हैं, आपकी झीलें देखने को मिलती हैं। ठीक है, डूंगरों के बीच में झीलें देखने को मिलती हैं, और झीलों के किनारे जो है आपके ये यहाँ पे बांसवाड़ा है, बांस के पेड़ उग जाते हैं, है ना। किसके पेड़ उग जाते हैं, झीलों के किनारे बांस के पेड़ उग जाते हैं। और डूंगरों जो होते हैं, झीलों के किनारे क्या होते हैं, डूंगर, और डूंगरों पर क्या उग जाते हैं, बांस के पेड़ उग जाते हैं। अब जब बांस के पेड़ उग गए तो महाराणा प्रताप ने सोचा कि अपने टाबरों के लिए जो लूमना, मतलब लूमना जानते हो ना, झूलना या लूमना, तो लूमने के लिए यानी कि सलूम्बर में जो है प्रताप ने क्या सोचा कि बांस के पेड़ों के लूमने के लिए जो है इन पेड़ों को जो हम चित्तौड़ मंगवा लेते हैं। कहाँ मंगवा लेते हैं, चित्तौड़ मंगवा लेते हैं। महाराणा प्रताप आप जानते हो ना, चित्तौड़ के निवासी हैं, चित्तौड़ के राजा थे, है ना। तो चित्तौड़ मंगा लेते हैं, और इस प्रकार जो क्या हो जाएगा, राजा का सम्मान भी बढ़ जाएगा बच्चों की नज़रों में, तो राज संबंध भी हो जाएगा, है ना। क्लियर बात, यहाँ तक की बात समझ में आई। जैसलमेर में जो है पानी नहीं आता है, इस वजह से क्या नहीं होते हैं, फल कम होते हैं। और इस वजह से एक बार जैसलमेर में बहुत सारी बारिश आई तो बाढ़ आ गई, है ना। बाढ़ आते ही लोगों को डर लगा तो उनके बाल खड़े हो गए। अब दो प्रकार के लोग होते हैं, जाली और सच्चे। तो जो सच्चे लोग थे वो तो क्या हो गए, बच गए, है ना। और जाली मतलब जालौर वाले लोग, जाली मतलब जिनके क्या फंस गए, सिर फंस गए, है ना। सिर फंस गए तो वो लोग कहाँ पहुँच गए, उदयपुर की झीलों में। और झीलों के किनारे क्या थे, डूंगर, और डूंगर पे कौन से पेड़ उग रहे थे, बांस के, है ना। और बांस के पेड़ को कौन ले गए, महाराणा प्रताप जी। किसके लिए, लूमने के लिए, नहीं कि झूला झूलने के लिए। कहाँ ले गए, चित्तौड़गढ़। अब जैसे ही चित्तौड़ ले गए तो राजा का क्या बढ़ गया, सम्मान बढ़ गया। यहाँ तक का पूरा न्यूमोनिक के माध्यम से आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इधर की साइड वाले नक्शे को याद करते हैं। अब आपको पता ही है कि जो हाड़ौती के 4 ज़िले हैं, आपको पता है ना, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये चारों के चारों ज़िले जो है एक साथ आपको याद रखने हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये याद हो गए होंगे। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ठीक है, अब इसके साथ में जो है आप थोड़ा सा यहाँ पर आओगे, यहाँ पे आप याद करोगे। कैसे याद करोगे सर हम जो है ना इसको एक और न्यूमोनिक से याद करेंगे। क्या न्यूमोनिक है सर आपके पास में, हम याद करेंगे सर इसको ABCD से। क्या याद करोगे आप इसको, A फॉर अलवर, क्या याद करोगे, A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, है ना। और यहाँ पर आ जाओ C फॉर जो है करौली। ठीक है, अब आपको याद रखना A और B के बीच में आएगा D फॉर डीग। क्या आएगा, D फॉर डीग। और इधर B और C के बीच में आएगा D फॉर धौलपुर, है ना।
ऐसे याद आपको थोड़ा सा रखना है ना। और सी के पास में एक और क्या आ जाएगा, सवाई माधोपुर और करौली दोनों पास पास में होंगे। ABCD मतलब A फॉर अलवर और B का मतलब भरतपुर और C का मतलब करौली, और फिर वापस एक और C आ जाए तो सवाई माधोपुर। कैसे याद रख लेना, या तो करौली को कैसे याद रख लो आप, है ना। तो इस प्रकार से एक छोटा सा जो एक न्यूमोनिक मैंने बनाया है ना। फिर अगर आप यहाँ से थोड़ा सा देखो तो इधर आ जाना जयपुर वाले एरिया में, है ना। तो जयपुर से ही बना जयपुर ग्रामीण, है ना। और जयपुर के पास में इधर भी डी वाला है और इधर भी डी वाला है। तो एक तो दुद्दू हो गया और एक दौसा हो गया, है ना। इसको कैसे याद रखोगे कि सर यार ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, इसको कैसे याद करेंगे जयपुर वाले एरिया को। तो भाई जयपुर जाने की जिद कर रही थी कौन, पोती कर रही थी, और किससे कर रही थी, अपने दादा से कर रही थी। तो दादा ने क्या कहा, मैं तुझे डोसा खिला देता हूँ, और डोसा भी कहाँ का, गंगापुर सिटी का, मैं तुझे डोसा खिला देता हूँ, ठीक है। तो इस बात को लेकर जो है किसी ने टोक दिया, किसको टोका, दादा को टोक दिया कि डोसा जो है ना बच्चों के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। तो फिर जो है पोती रूस जाती। तो फिर दादाजी क्या करते हैं, चल कोई ना, मैं तुझे ककड़ी खिला देता हूँ। क्या खिला देता हूँ, ककड़ी तुझे मैं खिला देता हूँ, ठीक है। कब खिलाओगे, तो आज ही खिला देता हूँ, है ना, आज ही खिला देता हूँ, ठीक है। समझ में आई बात। तो फिर बच्चे होते हैं तो वो तो क्या करते हैं, थोड़ा सा गुस्सा करते हैं ना, गुस्सा करती है बच्ची, तो गुस्सा करती है ना तो नहीं मानती है, तो नहीं मानती है ना, तो नहीं मानती है, तो फिर लोग क्या कहते हैं, भाई ये नहीं मान रही, अब इसका क्या करा दो, आप ब्याह करा दो, क्या करा दो, ब्याह करा दो। इस तरह से जो है हमने इस जो है राजस्थान के नक्शे को याद करने का प्रयास किया है। अब कुछ चीज़ें 2-4 जिले बच्चे में, एक तो डीडवाना कुचामन वाला और एक नागौर वाला, है ना। तो नागौर और डीडवाना कुचामन दोनों पास पास है, क्योंकि नागौर से डीडवाना कुचामन बना है, और एक जो इसके नीचे वाला है भीलवाड़ा, और उसी के पास में शाहपुरा। बस ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी पूरा मैंने इतने न्यूमोनिक के माध्यम से आपको याद कराने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।